मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। A few moments later. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया 36 दिन के आंदोलन के बाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह जंतर मंतर के बाद बालाघाट पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पर कुछ युवा वर्ग जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। बता, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं ताकि अभी जो इतने सारे लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, नीट में जो धांधली हुई है, इसलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सरकार जागे और ये प्रोटेस्ट मतलब जो लीक हो रहा है इसके खिलाफ कुछ कड़ा कार्रवाई की जाए। सभी लोग काले कपड़े पहन कर आए हैं, ज्यादातर लोग काले कपड़े पहन के इसलिए आए ताकि हम विरोध कर सके, विरोध के कारण हम लोग काले कपड़े पहन के आए हैं। प्रतीकात्मक संकेत है काले कपड़े का, प्रतीकात्मक संकेत है काले कपड़े का। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वो दो ही जन कर सकते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी और क्या बोलते हैं धर्मेंद्र प्रधान। वो अगर इस्तीफा दे दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीते 2-3 दिनों में काफी कुछ बदला है। नहीं, अभी कुछ नहीं बदला। 2 बार मोदी जी जो है मीडिया सामने आए हैं, इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की है। नहीं, वो सब कुछ फेक है, वो सब एआई से बनाया हुआ है। सही है, ये सही है, एआई से बना हुआ है सब वीडियो। धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी अगर इस्तीफा दे दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 48 अधिकारियों को अभी तक सस्पेंड किया जा चुका है, पता है? ये अभी कुछ भी पता नहीं, ये सब कुछ फेक न्यूज है, ये सब कुछ फेक है, ऐसा कुछ सच है नहीं। ये सब कुछ हमारे को वेरीफाई नहीं चला है, पता नहीं। ठीक है, जाओ प्रोटेस्ट करो। यहाँ पे जो है बहुत अजब गजब पोस्टर्स है। ये कैसे आप लोग डिजाइन कर रहे हैं, कैसा क्या लग रहा है? नहीं, ये वहीं से दिए हैं, वहीं से दिया गया है। बहुत अच्छा लग रहा है भैया हमको, विचार पेश कर रहे हैं। यहाँ पर युवा वर्ग जो है 15-20 साल के लड़के सारे लगभग सड़कों पर है। कैसा है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम विकास बोयर है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम एमजीएम स्कूल में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हम आर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। आर्ट की? हाँ। अच्छा, नीट का पेपर लीक हुआ है, क्या लग रहा है आपको? ये तो बहुत हर साल होता है, हर साल नीट का पेपर लीक होता है। कितने बच्चों की जान गई है उसके कारण बताओ। चलो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग जो है काफी लंबी लाइन लगी हुई है, काले कपड़े पहने हुए हैं। कैसा, आप वॉलंटियर है? हाँ, मैं वॉलंटियर हूँ। क्या नाम है आपका? अर्पित वाहन है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही बालाघाट का निवासी हूँ। अच्छा, क्या कौन से बैनर के तले जो आंदोलन हो रहा है बताइए? ये छात्र एकता संगठन का, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ छात्रों का आक्रोश है। ये यहाँ पुलिस भी चल रही है साथ में? बिल्कुल इतनी छात्रों में इतना असंतोष की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन भी हमें मिली हुई है। अच्छा, ठीक है भैया, बताइए कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आज प्रोटेस्ट हो रहा है, इतने भारी संख्या में लोग जमा हुए। भैया आज यहाँ जो इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये देख करके हमें काफी खुशी हो रही है, क्योंकि ये आज इकट्ठा हुए हैं शिक्षा के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए। जिस तरह यह सरकार शिक्षा को निम्न स्तर तक लेकर के आ रही है, आज इस देश में 94,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े ना, और यदि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही राजनीति की चाटुकारिता करते रहेंगे और घुटनों के बल पर इस देश को अपने घुटनों के बल पर लेकर के आने की साजिश है बीजेपी सरकार की। इनकलाब जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिकल जो प्रोटेस्ट है वो शिक्षा को लेकर हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है अब वो कहाँ तक बढ़ती जा रही है, क्या और हो रहा है देश भर में? भैया जी, ये आंदोलन सिर्फ बालाघाट में नहीं, समूचे भारतवर्ष में चल रहा है, और यह आंदोलन तभी रुकेगा जब भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर यह आंदोलन शांत नहीं होने वाला है। लगता है कि बांग्लादेश से गलत हो जाएगा? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल यहाँ के युवाओं की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, और यह एक नई शुरुआत है। यदि कोई भी मंत्री आज इस्तीफा देता है तो हर मंत्रियों के ऊपर एक जवाबदेही आएगी, जिससे वह अपने विभाग में कार्यों को सक्षमता से कराने के लिए सुदृढ़ रहेगा। 15 साल हो गए हैं, इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है लोग सवाल पूछने लगे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये डेमोक्रेसी जो है फिर से रिवाइव हो रही है? जी हाँ, ये डेमोक्रेसी फिर से रिवाइव हो रही है, और आज ये सोशल मीडिया का दौर है। आज अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। आज इस देश का हर युवा मोबाइल लेकर के चलता है, और इस देश में क्या हो रहा है पल पल की उसे खबर है। आज आप इतनी जो संख्या देख रहे हैं, या इसी का कहीं ना कहीं नतीजा है। इधर कांग्रेस पार्टी ने विजय मार्च भी निकाला और उसके बाद वह
गांधी प्रतिमा के नीचे एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी, उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने कथित तौर पर नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी। आज आप कांग्रेस पार्टी ने जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम किया, क्यों किया है? देखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस कविता को आज चरितार्थ किया हमारे युवाओं ने। जिस प्रकार के देश में बैठी हुई तानाशाह सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, एक तो पेपर लीक करती है, बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है, और जब वो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठती है तो अपनी पुलिस को भेजकर और आरएसएस के गुंडों को भेजकर वह उनको मारपीट करती है और उनको हटाने का काम करती है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब युवाओं ने कमांड संभाली है, जब जब युवा सड़कों पर उतरे हैं, निश्चित तौर पर तख्ता पलट हुआ है। तो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसका तख्ता पलटना तय है। इन युवाओं की ताकत और हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय हमारे जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल गांधी का जब हाथ इन युवाओं के साथ हुआ तो सड़कों की लड़ाई सदन पे आई और सदन में जिस प्रकार से घेरा गया इस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। बैकफुट पर आकर आज धर्मेंद्र प्रधान का उन्होंने इस्तीफा लिया। निश्चित तौर पर अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई है धर्मेंद्र प्रधान के साथ। अभी तो यह झांकी है और मोदी की जो सरकार है उसका जाना बाकी है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की ने कमर कसी हुई है, युवाओं को साथ दी हुई है और ये युवा आने वाले समय में इस सरकार को तख्ता पलट करेगी और इस सरकार को खत्म करने का काम करेगी। सीजेपी प्रोटेस्ट में कांग्रेस का क्या योगदान था? वो तो 36 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे, तब कांग्रेस जो है तब तक तो आई नहीं, लेकिन जब माहौल बनता दिखा तब आई। नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस का साथ पहले दिन से उनके साथ में था। हम लोग किसी भी, क्योंकि हमारा जो मंच है, कांग्रेस के मंच अगर वहां पहुंचता तो चीजों को लेकर वो तिकर बिकर होने का काम करते, क्योंकि वहां पर कई ऐसे लोग थे अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग विचारधाराओं के युवाओं ने उसको साथ दिया। और अगर कांग्रेस पार्टी का झंडा वहां लगता तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का काम करता। हम लोग जो कांग्रेस पार्टी है, विचारधारा की लड़ाई वाली पार्टी है, हम विचारों की पार्टी है। निश्चित तौर पर जब ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं पर प्रताड़ना दे रही है, उनको आरएसएस के गुंडे जब वहां पर भेजे जा रहे हैं और सादी ड्रेस पर मारपीट की जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा नेता सड़क पर उतरा। उनने सदन में भी मोदी को घेरने का काम किया और सड़क पर भी मोदी का घेरना पड़ा। पहला ऐसा नेता है जिन्होंने अपने नाक और मुंह से खून निकलने का काम किया और सड़क से उतरकर उन्होंने सदन तक लड़ाई लड़ी, जिसका परिणाम स्वरूप आज के आप लोग इकट्ठा हुए, श्रद्धांजलि दी आप लोगों ने जो पेपर लीक की वजह से जिन्होंने कथित तौर पर जान दी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी का घमंड खत्म हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते। आज नौजवानों ने, युवाओं ने बता दिया इस्तीफे कैसे होते हैं। जब युवा देश पे निकलेगा तो इसी तरीके से अच्छे को पीछा छोड़ना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि इस देश के नौजवान पढ़े नहीं और ये जानबूझ के पेपर लीक करा रहे। अभी तो ये मोहरा है, एक तो अभी आने वाले कल में इनकी सरकार का एक प्लान है कि लोगों को अंदर से शिक्षा छीने और इस देश को अनपढ़ गवार बनाएं और इस देश को पाखंड में धकेलें। अभी जो पाखंडवाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता और साथों साथ मैं देखता हूं कि उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उनके पैर धोने का काम करते हैं, ऊपर से फूल बहाते हैं जो कांवड़ लेके जाते हैं। लेकिन जब युवा शिक्षा मांगता है तो उसको लठ देते हैं, डंडे देते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को लठ मारने का काम किया, डंडा मारने का काम किया, यहाँ तक के कि उनके पीछे प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने का काम एक बड़े लेवल के अधिकारी ने किया। ये शर्मनाक घटना है। आज पूरा देश उन युवाओं के साथ खड़ा है और हमारी कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर आज तक उनके साथ खड़ी है और खड़े रहेगी। आज बताइए, जिस तरह से एक नैरेटिव ये भी चलता है कि जो प्रोटेस्ट टैक्स है वो उनको विदेशी फंडिंग से है, वो विदेशी जो लोग हैं उनकी साजिश है, क्या कहना चाहते हैं? झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के आदत में शुमार है। हम तो ये बोलेंगे, अब आंग पे आ गई है उनके, जिस तरह से उन्होंने अड़ग लेके कहा कि हम कभी इस्तीफा हमारी पार्टी में देने का वो नहीं चलता है, और जिस तरह से उनको झुकाने का काम देश के नौजवानों ने कर दिया। हमारा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता हुई, जिस तरह से उनको घसीटने का काम किया, खून बहाए, कपड़े फाड़ने का काम उनका किया, फिर भी वो छात्रों की लड़ाई में डटे रहे। हम तो नरेंद्र मोदी को सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा।
है सभी के जाने की बारी वापसी। नरेंद्र मोदी, मेरा देश आजाद है, आजाद रहेगा। सिकंदर को पोरस की ताकत ने रोका था तो गौरी को पृथ्वी की हिम्मत ने टोका था। फिर दिल्ली की गलियों से ये आवाज आई थी, लगा लो तुम कितना भी जोर ऐ सितमगर, मेरा देश आजाद है, आजाद रहेगा। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे। और चर्चे इन छात्रों के मरने के, शहीद होने के बाद भी रहेंगे। ये संदेश देना चाहते हैं हम। आने वाले समय में और संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इनकी उल्टी गिनती यहाँ से शुरू हो गई है। धन्यवाद। आज इस तरह की प्रोटेस्ट को बदनाम करने की साजिशें होती रही है। ऐसे पहले किसान आंदोलन हो या फिर दिल्ली जंतर मंतर में जो हमारे छात्र अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके बीच में इन्हीं के लोग जाकर के गुंडाई कर रहे थे, छात्रों के साथ मारपीट कर रहे थे। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है कि हमारे देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी। देश की आज़ादी के लिए हजारों युवाओं ने अपने खून से इस देश को आज़ादी दिलाई थी, अपने बलिदानों से आज़ादी दिलाई थी। आज भी उसी प्रकार हमारे देश के 30% भगत सिंह, मैं पूरे तो नहीं कहूँगा क्योंकि आज भी हमारे 70% युवा सोए हुए हैं, लेकिन 30% जो युवा भगत सिंह बने, उन्होंने आज जो हमें जीत दिलाई है, ये उनकी जीत है। ये उनकी जीत है जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी शहादत दी, अपनी जान गंवाई। जो शहीद हुए, आज उनकी जीत हुई है। मैं उन शहीदों को नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। और मेरे युवा, मेरे साथी जो अभी भी 70% सोए हुए हैं, उनको कहता हूं कि आप अब लड़ने की तैयारी है और देश की दिशा और दशा को बदलने की तैयारी है। अभी भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमारे युवा सोए हुए हैं। उनको बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने देश के युवाओं को खुलकर आए और इस भ्रष्ट सरकार से लड़ाई लड़े। बताइए, आज जिला मुख्यालय में अब बदलाव आएगा ऐसा लग रहा है? हाँ, बदलाव आएगा, क्यों नहीं आएगा, बदलाव आएगा। युवा मैदान में निकल गए अपने हक की लड़ाई के लिए, तो क्यों बदलाव नहीं आएगा। बहुत अत्याचार हो रहा है युवाओं के साथ में, किसानों के साथ में, देश की जनता के साथ में अत्याचार हो रहा है। और बीजेपी सरकार की जो दमन की नीति है, उसके खिलाफ आज युवा पूरा देश का मैदान में आ चुका है। और आज बीजेपी सरकार ने जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनका इस्तीफा देकर उन्होंने साबित कर दिया कि हम गलत थे और हमारी दमनकारी नीतियां गलत थी, जो जनता के साथ में हमेशा अत्याचार कर रही है। इस अत्याचार के खिलाफ में देश की जनता जागरूक हो चुकी है और बहुत जल्द कांग्रेस की सरकार आएगी। और हमारे राहुल गांधी जो नेता, हमारे सर्वमान्य नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ में जो बर्बरता की गई पुलिस द्वारा, उनको घसीट कर जो गिरफ्तार किया गया, उसके लिए हमने आज शहर कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। और क्या कहते हैं, जो 20 बच्चे जो शहीद हो गए जो इस लड़ाई में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और हमारी हमेशा ये लड़ाई रहेगी कि हम युवाओं के साथ में, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ में खड़ी रहेगी। यही हमारा आग्रह है।